दोस्तों, कई बार गीता सार में विश्वास इसलिए भी होने लगता है क्योंकि उसमें जो बातें लिखी गई हैं ना, वो बिल्कुल हम सब के जीवन में जो घटित हो रहा है या हम सब के जीवन में जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वही तो लिखी गई हैं। जैसे मान लो, यदि कोई कहता है कि मैं दुनिया का सबसे शानदार और बेहतर इंसान हूं, मैं सबसे ज्यादा पवित्र हूं, मैं सबसे बड़ा दयालु हूं, सबसे बड़ा दानी हूं और मैं सबसे ज्यादा बेहतर शख्सियत हूं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो साबित क्या करना चाहता है। वो आखिर कहना क्या चाहता है कि अगर वो सबसे बेहतर है तो क्या बाकी लोग बेकार हैं, निकृष्ट हैं, गिरे हुए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत धनाढ्य है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है और उसके यहां अगर कोई नौकर है, उसका माली है, उसके घर की साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, उसके वाहन का चालक है, तो क्या वो गिरा हुआ इंसान है? आप सोचिए वह कितना ज्यादा आवश्यक है उस व्यक्ति के जीवन में चार चांद लगाने के लिए, उस व्यक्ति के जीवन में उसे सहयोग करने के लिए उसके ड्राइवर की कितनी बड़ी भूमिका है, उसके नौकरानी या नौकर की कितना बड़ा महत्व है। बस आप ऐसे समझिए कि इस प्रकृति ने कुछ ऐसा बैलेंस बनाया है, इस प्रकृति ने कुछ ऐसी संरचना की है अपनी कि उसने हर चीज को रचा है अपने हाथों से। हर किसी की बौद्धिक क्षमता बराबर नहीं है। क्यों? आप इसको समझिए। कारण क्या है? कारण है कि एक व्यक्ति अगर बहुत तीव्र बुद्धि का है तो दूसरा व्यक्ति मंद बुद्धि का है। तो उसने इस बैलेंस को इसलिए बनाया कि उस कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति के साथ अगर सिर्फ और सिर्फ तीव्र बुद्धि के, तीक्ष्ण बुद्धि के लोग रहेंगे तो फिर उसकी बाकी की सेवाएं कैसे हो सकेंगी। इसलिए इस प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है। मान लो आप वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हो, वहीं पर चले चलते हैं मेरे भाई, और कहते हैं आपको कि अगर शूद्र न होते तो आपका मलमूत्र, आपके घर की सफाई कौन करता? अगर वैश्य न होते तो व्यवसाय, वो आपको रसद कौन पहुंचाता, कौन खिलाता? आपको किसान न होते तो फिर आपके घर में सीधा पिसान कैसे आता? कहने का आशय ये है कि इस धरा पर जो कोई भी आया है वह सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पशु, पंछी, लोग, हर कोई महत्वपूर्ण है। अब आपको बताऊं, गीता सार में विश्वास करने की बात मैंने जब कहा तो क्यों कहा? एक कसाई है ना, वह भी महत्वपूर्ण है। अब आप सोचोगे कि यदि कसाई महत्वपूर्ण है तो क्या चोर, डाकू, बदमाश जितने हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं? हाँ, शायद हाँ। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप याद करो कौरवों और पांडवों को। अगर कौरवों का पतन होना था तो वह पांडवों से न अझुराते तो शायद उनका पतन न हो पाता, वो मारे न जाते। इसलिए उन्हें पांडवों से उलझा दिया इस कुदरत ने। ऐसा ही होता है जब किसी गरीब को कोई आतताई मारता है तो आप उस पर दया करते हो, सोचते हो कि उस गरीब को, उस सीधे साधे इंसान को उसने क्यों मारा? शायद इसलिए कि यह कुदरत चाहती है कि जब वो किसी सीधे साधे इंसान को मारेगा, सताएगा, तभी तो उसका पतन होगा। और अगर ऐसा होता है कि कई बार कुछ सीधे साधे लोग बेमतलब के, बेगुनाह के हलाल कर दिए जाते हैं, वहां पर क्या होता है? यही तो बात है। यही होता है कि जब ऐसा कुछ भी होगा, किसी सीधे साधे व्यक्ति को हलाल होना पड़ेगा, तो वह जो हलाल करने वाला व्यक्ति है, वो आतताई है, वो क्रूर आत्मा है, वह खत्म हो जाएगी, वह पतन की कगार पर जाएगी। यही सिस्टम है। एक कसाई जो वध करता है पशुओं का, चाहे वो मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी, भेड़, पशु जो भी हो, गाय, भैंस, सभी का, वह क्या है? वह आपके समाज का बैलेंस तो बना रहा है। सोच के देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेल्ट लगाते हैं चमड़े का, शानदार चमचमाता हुआ जूता पहनते हैं चमड़े का, बैग लेकर चलते हैं चमड़े का, लेकिन वह लोग क्या ये नहीं जानते कि ये चमड़े कहां से आ रहे हैं, किसके हैं, कौन से पशु के हैं? आप लोग यह बात को तो मानते ही होंगे कि यदि यह जो पशु हैं, यह जो पंछी हैं, अगर इनको मारने वाले लोग न होते तो क्या होता? इस पृथ्वी पर
1 वर्ष भी नहीं लगेगा। पशु ही पशु होंगे, इंसान कम हो जाएंगे, पशुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यही तो इस प्रकृति का विधान है, सिस्टम है। क्या जंगल में उसने ऐसे कानून नहीं बनाए? जब शेर हिरन को मारता है, किसी गाय बकरी को मारता है, क्यों ऐसा बना दिया? क्यों नहीं ऐसा बना दिया कि सारे पशु पंछी मिलकर रहें? क्यों एक दूसरे का शिकार करना सिखा दिया? क्यों मछलियों को बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ऐसी व्यवस्था बना दिया इस कुदरत ने? सिर्फ इसलिए कि ये बैलेंस, ये संतुलन न बिगड़े। इस प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भर कर दिया, एक दूसरे को, सभी को। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर जो भी घटनाएं, जो भी घटनाक्रम है, आप याद करो। एक उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को और अंतिम में, कि एक डॉक्टर बैठा है अपने डिस्पेंसरी को खोलकर। आप बीमार होते हो, उसके यहां दवा लेना, औषधि लेने जाते हो, तो क्या उसके घर परिवार में आपके दिए हुए फीस से, यानी उसके शुल्क से उसका घर नहीं चलता? ऐसे ही जरा याद करो पोस्टमार्टम, यानी कि आपका अंत परीक्षण। अगर मृत्यु के बाद, कोई एक्सीडेंट वगैरह के बाद आपकी शरीर जाती है बॉडी बनकर अंत परीक्षण के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, उस समय क्या होता है? पोस्टमार्टम केबिन में, कक्ष में एक डॉक्टर होता है और उसके 2-4 सहयोगी होते हैं। आप जानते हो उनकी मनोस्थिति क्या होती है? उनके लिए हमारा शरीर, एक स्त्री का, एक पुरुष का, एक जर्जर वृद्ध का शरीर क्या होता है? एक जला हुआ, कटा हुआ शरीर क्या होता है? वह कैसे उसके साथ, सोचो, उसको खोलते होंगे, उसको देखते होंगे कि गोली कहां लगी, हड्डी कहां टूटी है। सोच कर देखो, इसी से उनकी जीविकोपार्जन होता है, उनका घर चलता है। आपको याद होगा फांसी देने वाला जल्लाद, आपको याद होगा ऐसे लोग जहां पर आपकी दया की सारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जल्लाद जब किसी हत्यारे को, किसी मुजरिम को फांसी के फंदे पर झुलाता है तो उसे कुछ फीस मिलती होगी, उसकी कुछ पारितोषिक मिलता होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसी फांसी के शुल्क से उसका घर चलता होगा, क्योंकि फांसी इतनी ज्यादा तो नहीं हो रही है, लेकिन जरूर कुछ उम्मीद तो होती होगी कि एक फांसी होगी तो उसके घर कुछ शुल्क आ जाएगा। खैर, चाहे जो भी हो, आप लोग इस बात को समझिएगा कि इस धरा पर, इस सिस्टम में, इस दुनिया में, चाहे वो वड़ा पाव बेचने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे कलम चलाने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला, दिमाग चलाने वाला, चाहे जो भी हो, हर कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक टीचर के लिए उसके शिष्य कितने महत्वपूर्ण हैं, आप इस बात से नकार नहीं सकते कि उन बच्चों से जो फीस मिलती है, जो शुल्क मिलता है, उसी से उस टीचर का घर चलता है। तो खैर, हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सब एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम सभी लोग इस समाज का निर्माण किए हैं, इस समाज में हम सभी का एक जैसा ही महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे इस पेज पे आप लोग बने हुए थे, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। फॉलो कर लीजिएगा इसे, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोगों से विनम्रता से निवेदन करता हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल का बटन दबा दीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।